दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं आप लोगों को डायबिटिक फ्रेंडली डाइट्स के बारे में आपको टिप्स दूँगा। और बेसिकली इसमें मैं अ, क्या ड पर्सन लोग जो जिनको डायबिटीज़ हो गया है या जिनको डायबिटीज़ नहीं हुआ है और वो भी अपनी डाइट मैनेज करना चाहते हैं सो दैट डायबिटीज़ ना हो। सो क्या-क्या कौन-कौन सा कौन-कौन सा फूड आप लोग ले सकते हो और क्या-क्या प्रिकॉशंस रख सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगा। सो बेसिकली फर्स्ट डायबिटीज़ में जब आप फूड का चॉइस ले रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बैलेंस्ड डाइट लो। सो बैलेंस्ड डाइट में फॉर एग्ज़ाम्पल जो सीरियल्स आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, सीरियल्स या अ, उनको अन्न बोलते हैं हिंदी में। अ, सी वो सीरियल्स आपका चॉइस बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि आप ओट ले सकते हो, सूखा मसूली ले सकते हो, ज्वार ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, जौ ले सकते हो, मिलेट ले सकते हो। इस टाइप के सीरियल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। राइस बेसिकली आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तो बेसिकली जो मिलेट्स, ज्वार, बाजरा वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। और सीरियल्स में क्या रहता है कि ये ब्लड में, रक्त में धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होते हैं। और राइस क्या रहता है बड़ी जल्दी एब्ज़ॉर्ब होता है। सीरियल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, तो इसलिए धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होते हैं धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि ब्लड शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ता, जो कि डायबिटीज़ में नहीं होना चाहिए। सो आपको सीरियल्स का चॉइस जैसा मैंने आपको बताया वैसे सीरियल्स लीजिए। दूसरा चीज़ है कि आप सीरियल्स में कैसे ले सकते हो, क्योंकि सीधे सीरियल्स नहीं ले सकते, तो उसमें ज्वार बाजरा की रोटी बना ले सकते हो, प्याज की रोटी बना सकते हो। रोटी मतलब ज्वार बाजरा की रोटी में प्याज मिक्स कर सकते हो, ओट्स की रोटी बना सकते हो, बाजरा और हरे मटर का मिक्स करके रोटी बना सकते हो। सो दूसरा है कि सीरियल्स के अलावा आप फ्रूट्स, दाल और सब्जियाँ, ये चीज़ें लो। तो फ्रूट्स और सब्जियों में क्या रहता है कि आपका फाइबर्स ज़्यादा रहते हैं और फाइबर्स से क्या रहता है और फाइबर्स रहते हैं और नेचुरल शुगर रहता है, इसलिए आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम ज़्यादा नहीं बढ़ता। सब्जियों में भी फाइबर्स रहते हैं, दाल में प्रोटीन रहता है। सो बेसिकली इनसे आपका ब्लड शुगर लेवल अ, बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं या एकदम से नहीं बढ़ेगा, तो जो आपको डायबिटीज़ मैनेज करने में आसानी रहेगा। सेम वे मैंने आपको कहा कि जो डायबिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं, डायबिटीज़ नहीं है, फिर भी वो अच्छा फूड लेना चाहते हैं जिससे आगे चल के डायबिटीज़ ना हो, तो इस टाइप के फूड्स आपको हेल्दी चॉइस रहेगा। सेम है, अपने भोजन में आप प्रोटीन का एक ही सोर्स रखो, क्योंकि प्रोटीन क्या रहता है कि आपका क कम प्रोटीन आपका या बैलेंस प्रोटीन रहता है, वो आपका मसल्स ये सब अ, उम, बनाने में या मेंटेनेंस करने में आपका या कोशिका सेल्स के मेंटेनेंस करने में इम्पोर्टेंट रहता है। बट ज़्यादा प्रोटीन रहता है, वो आपका किडनी पे एक्सेस लोड करता है। तो किडनी पे लोड पड़ेगा तो आपका किडनी धीरे-धीरे चल के उसका एफिशिएंसी या फंक्शनिंग इफेक्टेड होगा। तो केवल एक जब भी आप खाना लो तो दाल में अ, तो खाने में केवल एक ही प्रोटीन का केवल एक ही सोर्स रखो। अ, प्रोटीन का प्रोटीन में जैसे रहता है कि मेथी, तुअर या अरहर की दाल ले सकते हो। इसको कम तेल में छौंक लगा के आप बना सकते हो। तेल थोड़ा कम लेना चाहिए, क्योंकि तेल से आपका प्रोटीन आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो उसको मिनिमम कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। हाँ, दूसरा चीज़ ये है कि आप फाइबर रिच फूड जो रहता है अपना, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा करो। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइबर रिच फूड में क्या रहता है कि आपका फाइबर रहने के कारण जो कार्बोहाइड्रेट यदि है तो धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होता है। तो आपका बैलेंस या ग्लूकोज़ में धीरे-धीरे कन्वर्ट होके एब्ज़ॉर्ब होता है। तो इससे आपका अ, डायबिटीज़ मैनेजमेंट, ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में आसानी रहती है। सो अ, फाइब फाइबर रिच फूड जैसे कच्ची सब्जियाँ ले सकते हो, अच्छे से धो के या फल अच्छे से धो के यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, जैसे मैंने बताया, इसलिए ब्लड में यदि कार्बोहाइड्रेट इनमें रहेगा या दूसरे प्रोडक्ट्स फूड में रहेगा तो धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होता है कार्बोहाइड्रेट। सो आपका ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होके धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होता है, इसलिए आपको ब्लड शुगर मैनेज करने में आसानी रहती है। सो फाइबर रिच फूड जैसे कि आपका वैराइटीज़ ट्राई कर सकते हो, सलाद या पत्ता गोभी का सूप बना के ट्राई कर सकते हो।
सूप मार्केट का सूप मत लो, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आपका स्टार्च मिला रहता है गाढ़ा करने के लिए, और स्टार्च जो रहता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज ग्लूकोज आपका लेवल बड़ी जल्दी बढ़ाता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए खुद का घर में सूप बना लो और अ, उसको लो, तो उससे क्या रहेगा कि आपको फाइबर भी मिलेगा, और फाइबर जाके आपको ग्लूकोज या ब्लड शुगर ले मैनेज करने में मदद करेगा। फ्रूट जूसेस ये आप अवॉइड करो, जो मार्केट के फ्रूट जूसेस रहते हैं, या आम के फ्रूट जूस हैं, चीकू के फ्रूट जूस हैं, सीताफल के फ्रूट जूस हैं, केले का फ्रूट्स हैं, या फ्रूट सी इस तरह के फ्रूट्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा चीज़ ये है कि स्टार्च वाली वेजिटेबल आपको अवॉइड करनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्च में बहुत कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो ग्लूकोज आपका, ब्लड शुगर आपका, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है, इसलिए ब्लड शुगर आपका एकदम से बढ़ जाएगा। आप करेले का जूस या जामुन की स्मूथी ट्राई कर सकते हो। इनसे ये ऐसे चीज़ें रहती हैं जिससे आपका करेला, वैसे आपको भी मालूम होगा कि करेला से डायबिटीज़ मैनेज करने में मदद पड़ता है, ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में मदद रहता है। इसलिए ये चीज़ें आप ले सकते हो, करेले का जूस या जामुन की स्मूथी, और इससे आपका ब्लड शु इस ये हेल्दी चॉइस रहेगा आपके लिए। स्टार्च वाला वेजिटेबल जैसे मैंने बताया था, आलू, आप कम लो या बहुत मत लो, या बहुत कम क्वांटिटी में लो। अ, फैट जो है आपकी, दूसरा चीज़ ये है कि फैट 3 चाय चाय जो आपका आयल, जैसे फैट मतलब आयल, जैसे 3 चाय के चम्मच से ज़्यादा दिन में मत लो। अ, दूसरा चीज़ है कि फ्राइड फ्रूट्स, क्योंकि आप फ्राइड फ्रूट्स लोगे तो उसमें ऑयल अपने आप जाएगा आपके। तो फ्राइड फ्रूट्स को आप अवॉइड करो, जैसे समोसा, चिप्स है, इसको अवॉइड करो। 3 चाय के चम्मच, जब आप सब्जियाँ खा रहे हो तो 3 चाय के चम्मच वैसे ही पूरा हो जाएँगे। सुबह और शाम, दोपहर और शाम, रात की सब्जी में। इसलिए फ्राइड फ्रूट्स, समोसा और चिप्स ना खाएँ। दूसरी चीज़ है, फ्राइड फ्रूट्स में क्या रहता है, ऑयल बहुत देर तक गर्म होता है, जिससे उसका केमिकल कंपोज़िशन बदल जाता है। और देन केमिकल कंपोज़िशन बदलने के बाद क्या रहता है कि आपका कै कै कैंसर-वैंसर होने की कैंसर, लॉन्ग टर्म में कैंसर का रिस्क रहता है। इसलिए फ्राइड फ्रूट्स बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरा चीज़ है, फ्राइड की जगह में भुना हुआ अ, या उबला हुआ या तला हुआ वेजिटेबल्स यूज़ करें। अ, क्योंकि इसमें आपका ऑयल कंटेंट कम, या तो बिल्कुल नहीं, ऑयल कंटेंट बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम होगा, और इससे क्या रहेगा कि आपका जो अ, व कोलेस्ट्रॉल है आपका मैनेज रहेगा। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज़, ये डायबिटीज़ सब इंटरलिंक्ड रहते हैं। जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपका दूसरा, जैसे आपका अ, दूसरे जो ऑर्गन्स, उसका भी आपका वर्किंग इफेक्ट होगा। इसलिए मे बी पैंक्रियास का वर्किंग इफेक्ट हुआ है। इसलिए आपका ब्लड शुगर अगेन, पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है, इसलिए आपका ब्लड शुगर अगेन मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए ऑयल वाली चीज़ें कम से कम खाओ। इसके अलावा ऑयल वाली चीज़ें कम से कम खाओगे तो हार्ट भी आपका सही सही रहेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपका मैनेज रहेगा। हार्ट सही रहेगा तो आपका दूसरे अंग, जैसे पैंक्रियास जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो भी सही रहेगा। इसलिए ऑयल वाली चीज़ें कम से कम खाओ, और ऑयल 3 चम्मच से ज़्यादा दिन में मत लो। अ, प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड्स मत यूज़ करो, क्योंकि जैसे मैदा का नूडल्स हो गया, जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है। तो इनका जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहेगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ेगा। इसलिए प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड्स आप बिल्कुल मत यूज़ करो। दूसरा रहता है, कौन-कौन से केमिकल्स यूज़ करते हैं प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फूड्स में, नोबडी नोज़। तो उससे क्या रहेगा कि आपका केमिकल्स के कारण आपका अगेन लॉन्ग टर्म में कैंसर का भी रिस्क हो सकता है। इसलिए बिल्कुल अवॉइड करो। बेकरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करो। बेकरी प्रोडक्ट्स में ये मैदा से बनते हैं। मैदा क्या रहता है कि इट्स काइंड ऑफ प्रोसेस्ड थिंग, उसमें भी केमिकल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा उसमें फाइबर्स बिल्कुल नहीं रहता है मैदा में, तो उसके लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहेगा, और आपको ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में मदद नहीं मिलेगा। इसलिए प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फूड बिल्कुल बंद कर दो। अ, स्प्राउट्स जो रहता है उसमें बहुत से विटामिन्स रहता है, इसके अलावा फाइबर्स रहता है।
इसलिए आपका इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम रहता है और बहुत न्यूट्रिएंट वाला रहता है। तो आपको 1 कटोरा स्प्राउट डेली लोगे तो आपका पेट भी भरा रहेगा, तो दूसरे फूड से कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड कम खाने की इच्छा करेगी। इसके अलावा न्यूट्रिएंट बहुत रहते हैं, तो इसलिए आपका अ, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने में बहुत मदद करेगा। जैसे प्रोसेस इसमें स्प्राउट को आप वैरायटी में खा सकते हो, जैसे अंकुरित मूँग हो गया, अंकुरित मटकी हो गया, इसको थोड़ा-सा रोस्ट करके मसाला मिला के खा सकते हो, जिससे स्वादिष्ट हो जाएगा। अ, आप ट्राई कर सकते हो कम नमक वाला बर्गर, गेहूँ का पोंगल, क्योंकि इसमें क्या रहेगा फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहेगा, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहेगा और ये आपका ब्लड शुगर मैनेज करेगा। शक्कर, गुड़, शहद ये चीज़ें अवॉइड करोगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट रहता है। स्वीट की बर्फी, स्वीट्स जैसे बर्फी, हलवा, जेली, मफ़िन इत्यादि का भी सेवन मत करो। ये और जो जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको कम करना चाहिए सो दैट आगे चल के डायबिटीज़ ना हो। अ, खजूर बेसिकली इसमें शुगर रहता है बट ये आपका हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है और ये खजूर जनरली आप रिसर्च करना इससे एकदम से शुगर लेवल नहीं बढ़ता। तो ये 2-3 स्वीट्स की जगह अल्टरनेटिव के रूप में 2-3 खजूर आप ऑकेज़नली ट्राई कर सकते हो, जब भी आपकी इच्छा पड़े। अ, आर्टिफिशियल स्वीटनेस का आप यूज़ कर सकते हो ब्लड शुगर मैनेज करने ना बढ़े इसके लिए, बट इसके कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, इसलिए डॉक्टर से आप एडवाइस लेके ही आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग करो और कम मात्रा में करो। अ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोक एंड पेप्सी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल सेवन मत करें। शराब भी आप अवॉइड करो। अ, इनमें क्या रहता है कि इनमें कोई न्यूट्रिएंट तो रहते हैं, पोषक तत्व तो रहते नहीं हैं और इसमें हाई कैलोरीज़ रहती है। तो इसलिए केवल ये आपका ब्लड शुगर बढ़ाएगा, इसलिए बिल्कुल इनको या आपका ब्लड शुगर बढ़ाएगा या आपको मोटापा बढ़ाएगा, इसलिए बिल्कुल आप इनको मत यूज़ करो। गाढ़ा करने वाले तत्व जैसे कि कॉर्न फ्लोर का उपयोग मत करो, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो सूप जो मार्केट में सूप मिलता है उसमें कॉर्न फ्लोर का यूज़ होता है, इसलिए मार्केट के सूप बिल्कुल मत यूज़ करो। अ, फ्राइंग और डीप फ्राइंग मेथड मत यूज़ करो क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत लंबे टाइम तक यूज़ होता है। बट बेकिंग मेथड अ, रोस्ट करने का स्टीम कुकिंग मेथड यूज़ कर सकते हो। इससे क्या रहता है कि तेल भी कम यूज़ होगा और न्यूट्रिएंट भी स्पेशली स्टीम स्टीम कुकिंग मेथड में न्यूट्रिएंट भी आपके प्रिज़र्व रहेंगे। इसलिए ये वाला मेथड से स्टीम कुकिंग मेथड और बेकिंग मेथड आप यूज़ करो। तो दोस्तों अ, ये मैंने आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश की, इसमें डायबिटिक फ्रेंडली डाइट्स में और बेसिकली आप इसका यूज़ करके आप डायबिटीज़ अपना मैनेज कर सकते हो और इसके अलावा आपको यदि अ, ये वीडियो अच्छा लगा और आप अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव्स का गुड हेल्थ चाहते हो, तो आप कम से कम 5 लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करो और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल क्योंकि हम आगे चल के भी ऐसा इस टाइप का अ, डायबिटीज़ से रिलेटेड टिप्स, किडनी के डिजीज़ से रिलेटेड टिप्स आपको देते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी हम वीडियो बनाएँ, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए। थैंक यू फॉर अ, join. Thank you for looking at this video.